रूस के मून मिशन लूना 25 को चांद तक पहुंचने में करीब 10 दिन लगेंगे। भारत के चंद्रयान 3 को लगभग 40 दिन लगेंगे। सिर्फ यही नहीं, दोनों के बीच और भी अंतर हैं। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। करीब महीने भर बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन लगेंगे। वहीं रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिनों में चांद तक का सफर तय कर लेगा। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है। जवाब यह है कि लूना 25 को एक हाई पावर रॉकेट आगे बढ़ाता है। वहीं चंद्रयान 3 आगे बढ़ने के लिए चांद और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करता है। रूस इस चांद की रेस में आगे रहना चाहता है, लेकिन हमारा इसरो भी कुछ कम नहीं है। चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में पहुंचते ही एक अद्भुत मैसेज भेजा। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी वालों से कहा कि मैं चांद की कक्षा में हूं, फोटो भेजूं क्या, ताकि मैं उन्हें जलन महसूस करा सकूं। चंद्रयान 3 किसे जलाना चाहता है? यह बात तो स्पष्ट तौर पर नहीं कही उसने, लेकिन यह तय है कि भारत की उपलब्धि से कई देश और उनकी स्पेस एजेंसियां जल जाएंगे। चंद्रयान 3 चंद्रमा की तस्वीरों के जरिए किसे जलाना चाहता है, यह बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन इशारा जरूर है। दुनिया भर की नजर भारत के इस मून मिशन पर लगी है। अमेरिका, रूस, यूरोपीय देश, चीन, जापान सब बिना पलकें झुकाएं भारत और इसरो की ओर देख रहे हैं। इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब यह मिशन सफल होगा। हो सकता है कुछ को भारत और इसरो की यह सफलता रास न आ रही हो। शायद उन्हें ही जलाने की बात चंद्रयान 3 कर रहा हो। लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों से कौन चांद पर पहले लैंडिंग करेगा? चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। रूस का लूना 25 उससे 2 दिन पहले 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। चंद्रयान 3 और लूना 25 में कौन है बेहतर? कौन जीतेगा चंद्रमा की रेस? लूना 25 के लैंडर को करीब साल भर तक चांद की सतह पर रहकर स्टडी करना है। वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मिशन लाइन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर धरती के 14 दिन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है यहां पर बर्फ जमा हो सकती है। ऐसा हुआ तो उससे ईंधन, ऑक्सीजन और पीने का पानी निकाला जा सकता है। चांद पर भारत का पगडंडी बनेगा। रूस लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। 1976 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है। सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे हैं: सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। भारत और रूस का टारगेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 25 चांद की करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सार्डिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50% है। भारत और रूस दोनों के मिशन का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चांद की रेस में लूना 25 खरगोश की रफ्तार से बढ़ रहा है। भले ही दोनों मून मिशन का लक्ष्य काफी हद तक एक जैसा हो, मगर लूना 25 और चंद्रयान 3 में काफी अंतर है। आइए समझते हैं कि भारत और रूस के ये महत्वाकांक्षी मून मिशन एक दूसरे से किस तरह अलग हैं। भारत का चंद्रयान 3 ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर ज्यादा निर्भर है। लॉन्च के बाद इसे धरती की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। यह उसी रास्ते पर चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रयान 3 की कक्षा नहीं बढ़ाई। धीरे धीरे चंद्रयान 3 को धरती से दूर धकेला गया और फिर इसे चांद की कक्षा की ओर गाइड किया गया। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 को चांद की ओर धकेला जा रहा है। भारत ने पहले के चंद्रमा मिशनों चंद्रयान 1 2008 और चंद्रयान 2 2019 में भी यही तरीका अपनाया था। लूना 25 में हाई पावर रॉकेट लगा है जो ज्यादा ईंधन ले जा सकता है। रूस ने इसमें सोयुज 2.1 रॉकेट लगाया है। ये 46.3 मीटर लंबा है। 10.2 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है।
4 चरणों के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्ष में छोड़ दिया। ये इसे चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत देता है। सोयुज रॉकेट की वजह से लूना 25 को धरती की कक्षा में इंतजार नहीं करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूले। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।